प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक भगवान के भक्त रहती थी, भगवान के सेवक रहती थी, भगवान के प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। बिना पूजा पाठ के वो भोजन नहीं करती थी। उसका उम्र सिर्फ 10 वर्ष का था और नन्हे से वो पूजा करती थी। जब वो माता के ओद्र से निर्मला जन्म ली तो बच्चा माँ पापा ऐसे करके आवाज निकलता है, दादा दादी, लेकिन उसका आवाज निकला शिव शिव ओम हर हर, ऐसे करके आवाज निकला। सब लोग चकित थे कि ये आवाज कैसी है। ऐसे करके आवाज जो है बच्चा निकालने लगी। धीरे धीरे वो बड़ा हुई तो उसके घर के परिवार कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन निर्मला हंसते हंसते तुलसी के पौधा रोपी, उसमें जल डालने लगी। एक गांव में के पूजा नहीं करते हैं तो कोई तो भक्त होते हैं। मंदिर था तो मंदिर के पास जाके बैठने लगी। धीरे धीरे जब उसको उमरिया कुछ बड़ा हुआ तो कहते हैं दीदी कि बचपन बिताओ रे मन माता की गोद में, ध्यान करो भगवान के। बचपन बिताओ रे मन माता के गोद में, ध्यान करो भगवान के। जो कौल किया है भगवान से वो पूरा करो इंसान बन के। तो जो बच्ची थी वो पूजा पाठ में लग गई, सबके आज्ञाकारी बच्ची। कोई भी कहते थे एक लोटा पानी दो तो तुरंत देती थी। सबके कहना मानती थी निर्मला। माता उसे बड़ा डांटने लगी कि अरे तू पागल हो, पूजा पाठ मत करो बेटी, लेकिन पूजा पाठ में लग गई। जब बड़ा हुई दीदी तब भी पूजा पाठ करते रह गई, पूजा पाठ करते रह गई। उसके माता पिता निर्मला के शादी कर दिए और शादी करके दुल्हन बना के ससुराल भेज दिए। जब ससुराल गई तो ससुराल में उसको बड़ा उद्वास होने लगा। सब कोई उद्वास करने लगे कि पुजारी है, पूजवे में लगल रहती है, ये घर के नाश कर देगी। जैसे हम भी ससुराल आए थे तो मेरे जो हस्बैंड के पिताजी थे वो बहुत बात कहते थे, पूजा करने में डांटते थे कि खाना लेट जब सुबह नहा के बनाते थे तो भी डांट सुनते थे, और बिना नहले बना के और उसके बाद नहा के खाना खाते थे पूजा करके तो भी डांट सुनते थे। मतलब घर के नाश कर देगी, ऐसे बड़ी तरह तरह के बात मतलब हम भी सुनते थे। और हम भी भगवान के भक्त है, बहुत छोटा से हैं, भक्ति करते हैं भगवान के। माता दुर्गा के पूजा करते हैं, गौरी माता की पूजा करते हैं, बजरंगबली की कथा बहुत छोटा से करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो बच्चे से पूजा करती थी और मैं उसका बेटी थी तो क्यों नहीं करती। तो उसी तरह वो पूजा पाठ करती थी तो सास ससुर से सबसे बात सुनती थी। सब किसानी थे, किसान खेत में काम करने वाले, तो समय से खाना बनाती थी पर लेट वो खेत में जाती थी। तो क्या किए दीदी कि उसे अलगे कर दिए, निर्मला के अलगे कर दिए।
उसके पति कहने लगे कि अरे तू पूजा पाठ करती हो, तुम्हारे कारण हमको अलगे कर दिया गया। जब अलगे कर दिए तो घर में हिस्सा नहीं दिए, घर में हिस्सा नहीं दिए। कहते हैं कि तुम्हारा पत्नी जो है बड़ा सती सवित्री है, तो ठीक है जाओ अपना घर बना के रहो। बेचारी के झोपड़ी मिल गया, झोपड़ी बना के रहने लगी। फूस पताई से छाड़ के, बांस के ठटरी दे के और तार काट के, तार जो होता है उसका काट के कंडी बना के मेहनत करके अपना घर बना लिए और रहने लगे। जो बड़ा जेठानी थी वो रात्रि में क्या की कि ओहो झोपड़ी जो था, झोपड़ी में माचिस के तिल्ली बार के लहरा दी। जब लहरा दिए तो घर से बेघर हो गई। जब घर से बेघर हो गई, जो भी उसके पास रुंजी पूंजी था सब जल गया, आग लग गया। दीदी तो निर्मला सोचती है कि हे भगवान अब हम क्या करें, कहाँ रहें, मेरा पेट में बच्चा भी है, हमको समझ में नहीं आता है। तो जाके मैका में अपने माता पिता से बोली कि पिताजी हम कैसे गुजर करें, कैसे रहें, मेरे घर तो आग लग गया। तो माता पिता सबके दयालु होते हैं, सहारा दे दिए कि ठीक है कुछ दिन रह जाओ यहाँ तुम, लेकिन मेहमान जो है अपने घर जाकर और घर मरम्मती कर लेंगे, बना लेंगे। उसके पति जो थे गरीबी रेखा में नाम था, गरीबी रेखा में नाम उनको दर्ज था। दौड़ धूप के और इंदिरा आवास निकलवाए, 2 कमरा उसे इंदिरा आवास से मिला दीदी, और इंदिरा आवास का घर उसको 2 कमरा बन गया। बेचारी निर्मला बहुत मेहनत की। उसका ओद्र से एक लड़का हुआ, एक लड़का हुआ और धीरे धीरे समय बीता तो 2 बेटी भी हुई। जब 2 बेटी हुई दीदी तो दोनों बेटी छोटा थी और लड़का बड़ा था। अब निर्मला के घर में सुखी संपन्न गृहस्थी चलने लगा। निर्मला के घर में कोई प्रकार के दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहने लगे। अब तो घर का दिक्कत भी नहीं, ऊपर वाला के मर्जी, इंदिरा आवास मिल गया तो घर भी रहने का हो गया। जो भी मेहनत मजदूरी पति करते थे, किसानी करते थे, घर में सुखी संपन्न चलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी तो बेटा भी बड़ा हो गया, बेटी भी बड़ी हो गई। निर्मला पूजा पाठ नहीं छोड़ी, पूजा पाठ करते रह गई। जब सब कोई कहने लगे कि बेटा के शादी कर दीजिए, निर्मला बेटा के शादी कर दी, बेटियों के शादी कर दी। बेटा ससुराल से अपना दुल्हन ले आया और बेटी ससुराल चल गई। सास पतोह रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। बहू के 5 वर्ष शादी का हो गया, लेकिन संतान नहीं हुआ। जब भी निर्मला पूजा करने को लिए, यानी सास पूजा करने को लिए बैठती थी तो बहू क्या करती थी कि चूल्हे में मिर्चाई डाल के अग्नि जला के छोड़ देती थी, धुआं करके। बेचारी खांसते खांसते परेशान हो जाती थी। सास जो थी खांसते खांसते परेशान हो जाती थी। जब भी वो पूजा के लिए बैठती थी तो वैसी करती थी। जब जाप करने को लिए बैठती थी, भगवान के ध्यान करने के लिए साधना करती थी, तो कुछ ना कुछ चिल्लाने लगती थी। बड़ा वो बेबस हो गई। मंदिर जाके पूजा करती थी, घर में भगवान के कथा कहानी भजन नहीं होने लगा। जब भी बेचारी सोचती थी कि हम घर में पूजा करूं, बैठ के भगवान की कथा पढ़ूं, तो मिर्ची जला के बहू छोड़ देती थी।
5 साल हो गया विवाह के, लेकिन एको संतान नहीं हुआ। सबके पुतोह के उसको जोड़ी जोड़ी के बाल बच्चा जब हो गया दीदी, सब कोई हंसने लगे कि भाई आपका बहू का बच्चा नहीं हुआ है। बेचारी निर्मला, जो यानी सास कहिए, सास है, हाँ मेरा बहू का नहीं हुआ है, बहू होवे करेगा, नहीं कैसे होगा, सबसे ही जवाब देती थी। धीरे धीरे बहू कहने लगी सास के कि तुम डायन हो, तुम ही मुझे संतान नहीं होने दे रही हो, तुम डायन हो। निर्मला के सगरों छोड़ के करेजा पर चोट लगा। कहती है कि बहू हम डायन नहीं हैं, तो तुम डायन हो, अपना सुख स्वार्थ में मुझे संतान नहीं होने दे रही हो। निर्मला कहती है हे भगवान, यही दिन सुनने के लिए हम आपको भक्ति किए, भगवान पोता दिखा दीजिए। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि सास जो है, सास बेचारी अपना कमरा में थी, अब पुतो बेटा से कहती है कि ए जी आज एगो पंडित जी आए थे। तो कौन पंडित जी आए थे, क्या बोले? तो पंडित जी बोले साधु बाबा कि जब तक सास के खून नहीं पिएगी या सास के कलेजा नहीं खाएगी, जब तक तुम्हें संतान नहीं होगा। और देखिए 4 महीना का दिन मुझे चढ़ गया है, 4 महीना का बच्चा होने वाला है, लेकिन वो साधु बाबा बोले हैं कि जब तक माँ के सास के कलेजा नहीं खाओगी ये बच्चा जन्म नहीं लेगा। 6ठा महीना चढ़ेगा हम मर जाएंगे। और 7 पत्नी भी करके ले आइएगा, लेकिन आप संतान सुख नहीं पाइएगा। बेटा कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, मेरी माँ डायन है। तो हाँ डायन नहीं है, डायन सांझ के देखिएगा माँ छुप के और बैठ के अचल से छुपा के और ध्यान लगा लेते हैं, आंख मूंद लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बेटा बोला हाँ माँ तो करती है। माँ देखिए जब पापी नहीं रहती तो पूजा करने के लिए बैठती है और खांसने लगती है। हाँ खांसने तो लगती है, ये नहीं कहती थी कि मैं मिर्ची जलाती हूँ, खांसते खांसते वो उठ के बाहर चल जाती है। बड़ी तरह तरह के झूठी बात बोली। ठीक है, एक गुरु भाई बहना, बेटा तैयार हो गया। बेटा तैयार हो गया कि माँ के काट के और खून छान के और कलेजा निकाल के हम तुमको दे देंगे। माँ के क्या किया कि रात्रि में नशे के गोली दे दिया। नशे के गोली दे दिया दीदी, ये नहीं कि ये कोई सुना कहानी है, ये सच्चाई है। माँ को नशे के गोली दे दिया भोजन में दूध में करके, और बुढ़िया नशे में सो गई। बस बेटा और पुतो दोनों मिलके बुढ़िया में बंद कर दिया। और जब बुढ़िया में बंद कर दिया दीदी, तो देखिए क्या होता है। बेटा कहता है कि अरे अकेले काटेंगे तो खून कैसे छानेंगे माँ को, ऐसा करो कि एगो बर्तन ले ले चलो और कटार ले ले चलो, माँ के काटेंगे कैसे, कटार ले ले चलो। तो एगो झोला में करके पत्नी बर्तन ले जा रही है रात्रि के समय में, और पति जो है बोड़ा में करके बुढ़िया के माथा पर लिए, बुढ़िया के मुंह में कपड़ा डाल के और बांध दिया। बुढ़िया के ले जा रहा है दीदी, ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते रात्रि का समय था। एक छोटा सा गड्ढा था, छोटा सा गड्ढा था, और बेटा को पैर बच गया। जब बेटा के पैर बच गया तो बुढ़िया, बोड़ा वाली बुढ़िया बोड़ा में से बोड़ा सहिते फेंका गई और बेटा गिर गया।
और बहू जो थी, बहू भी आगे बढ़ रही थी और वो देख ही रही कि मेरे पति गिर गए, वो भी गिर गई वही गड्ढा में। गड्ढा थोड़ा छोटा गड्ढा था और गड्ढे में पाँव जाने से बोड़ा बुढ़िया के फेंका गया और बेटा गिर गया, बहू भी गिर गई, लेकिन बहू के टांग टूट गया, बहू के पैर टूट गया। और बहू क्या की थी कि पेट में कपड़ा बांध रखी थी पूरा ऊंचा करके कि मुझे बच्चा होने वाला है, कपड़ा बांध रखी थी। बहू भी गिर गई और बुढ़िया भी गिर गई, बुढ़िया तो भिगा गई। बर्तन जो है, बर्तन झोले में, कटार झोला में। रात्रि का समय था, 1 के लमसम बज रहा था, 1 बज रहा था। अब तो बुढ़िया के काटने के लिए वो तैयारी करता है कि अपना पत्नी को घर लाता है या अपना शरीर देखता है, उसे भी चोट लगा था। गड्ढा में पाँव अचानक चला गया तो वो भी भिगा गया, पत्नी को भी चला गया तो पत्नी का तो पैरे टूट गया। देखिए ऊपर वाला के महिमा दीदी। पत्नी चिल्लाने लगी कि ए जी अब हमको जान नहीं बचेगा, मेरा पैर बड़ी दर्द कर रहा है। पति जो है पकड़ के उसको खड़ा करते हैं, खड़ा करते हैं तेजी धीरे धीरे, मेरा पेट में बच्चा है, पेट में हाथ मत लगाइएगा, पेट में हाथ मत लगाइएगा, पेट में बच्चा है। खड़ी करते हैं तो खड़ी नहीं हो पाई क्योंकि पैर टूट गया था। गोदी करके उसका जो मर्द है, मर्द गोदी करके लेकर आए घर। बुढ़िया बोड़ा में बंद रह गई, बुढ़िया बोड़ा में बंद रह गई। और घर पे लाके और उसको डॉक्टर के बुला के दिखाएं तो कहते हैं कि अरे ये तो पैर टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, पैर में प्लास्टर बेटा करवा दिया। यानी पति बुढ़िया के बेटा, बुढ़िया के बहू थी तो प्लास्टर हो गया, और प्लास्टर जब हो गया तो नहीं तो उसको काम करने का बन रहा है और नहीं नहाने का बन रहा है, नहीं तो खड़ा होने का बन रहा है। उसको ध्यान नहीं रहा कि मेरा पेट में तो कपड़ा सी के हम बांध लिए हैं। पति से कहता है कि ये जी मेरा कपड़ा चेंज करवा दीजिए। उसके पति जो है कपड़ा चेंज करवाने लगे अपने पत्नी के, तो कहते हैं ये क्या बांध रखी हो, ये क्या बांध रखी हो। बोली कि मुझे बच्चा होने वाला है। तो ही बच्चा होने वाला है, अरे तू तो माई के भी मरवा दी, पैर जो है पैर तो तुम्हारा टूटिए गया, अब भुगतो तुम। एक गुरु भाई बहना, अब यहाँ की बात यही रखते हैं, आगे बताएंगे कहानी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो बुढ़िया थी, बुढ़िया तो बेचारी बोड़ा में बंद थी। सवेरे सवेरे बहुत सारे लोग उस रास्ते से जा रहे थे। आज भी बहुत जगह गाय चराया जाते हैं, लोग चराते हैं गाय। तो गौआ चरवाहा कहते हैं कि बोड़ा में कुछ फेंका हुआ है। अरे क्या है बोड़ा में बंद। कुछ लोग कहते हैं कि अरे क्या रहेगा, कोई फटल गुदड़ी उदड़ी बिगा होगा। तो कोई कहता है कि अरे छुओ मत, चोर चिहार के होगा। लेकिन बुढ़िया जिंदा थी, नशा से मुक्त हुई, नशा उसको टूटा तो कलवलाने लगी, कलवलाने लगी बुढ़िया। हाथ पैर तो कहते हैं लोग कि अरे बुढ़िया, लगता है कि उसमें कोई जीवन है, कोई प्राणी है। तो एगो अनाथ, उसका कोई नहीं था। बच्चे में माता पिता गुजर गए थे। गाय गोरू चराता था दूसरा के यहाँ, और दूसरा के यहाँ चरा के अपना गुजर बसर करता था। वो जाके बोड़ा खोला कि अरे हम डंटा से देखते हुए, तो डंटा से इधर उधर किया
लेकिन उसमें प्राणी था तो कुलबुला रहा था। खोला बोरा के क्या देखेंगे, देखा जाएगा। तो बुढ़िया बेचारी निकली। जब बुढ़िया निकली तो उसका मुंह में कपड़ा डला हुआ था। खोली तो मामा आप इसमें बोरिया में बंद है। तो हाँ बेटा, मुझे चोर लगता है कि लाके फेंक दिया है बेटा, चोर उर लगता है लाके फेंक दिया है। क्या करे बेटा, हमें समझ में नहीं आता है। घर से ज्यादा दूर तो था नहीं। ए मामा, चोर बिगा है कि बेटा बिगा है कि पुतोह बिगा है, जब नहीं जानते हैं, चलिए मेरे घर रहिएगा, मेरा कोई नहीं है। हम गांव में गाय गोरू चराते हैं और गाय गोरू चरा के और जीवन पालन करते हैं। आज से मेरा माँ आप बन जाइए, हम आपको बेटा बन जाएंगे। चलिए, सब कोई हमको टुअरा टुअरा कहता है। आज टुअरा के एगो माई मिल गए। चलिए, बुढ़िया जो थी उसके घर गई दीदी, तो उसके घर में इतना बढ़ना था, इतना बढ़ना, इतना गंदगी कि बुढ़िया नाक मुन के रात बिताई। सवेरे हुआ, सवेरा होते ही पूरा घर के साफ सफाई धीरे धीरे करके लीप के पोत के और एकदम बढ़िया से कर दी। उसके बाद एगो दरवाजे पर तुलसी के पेड़ रोप दी। तुलसी के पेड़ रोप के और जल डालने लगी। ए बेटा, मंदिर नहीं है बेटा? यहाँ हाँ है। मंदिर में जाके पूजा करने लगी। घर में भी धूप दीप दिखाने लगी। बुढ़िया के तन पे कुछ गहना था, गहना बेच खोच के और बुढ़िया अपना कपड़ा भी मंगवा ली। उसके घर में राशन पानी मंगवा ली और खाना उना बर्तन उर्तन मंगा के बनाने लगी। काहे कि बेचारा अनाथ था, गाय गोरी चराता था, तो वहीं से खाना मिल जाता था। धीरे धीरे दीदी क्या हुआ कि 2-4 महीना बुढ़िया रही तो उसका माई बन के रही। तो भगवान से रोज कहती थी कि हे भगवान, अपन जन्मल तो अपना होवे नहीं किया, लेकिन जो अपनाया है उसको बियाह हो जाता तो साफ बहू आ जाती, तो हमको बुढ़ारी में खाना नहीं बनाने पड़ता। बड़ी भगवान से रोज मांगती थी। एक दिन के बात है दीदी कि 4 गोबर तुहार आ गया और 4 गोबर तुहार आके बैठ गया। बुढ़िया अपना बेटा के बारे में खूब बखान की कि भाई धन संपत्ति तो सब कुछ है, खेती बाड़ी तो सब कुछ है मेरा बेटा के, शादी हो जाएगा तो सुखिए रहेगी। देखिए, तो पहले तो लेरू गेरू चराता था, लेकिन बेटा हम इसको माय नहीं हैं। अपना बेचारी सच्चाई बता दी। अब देखिए अपना गृहस्थी करता है, इसको गृहस्थी बहुत सारा खेती बाड़ी है। गांव वाला इसको से लोरी गोरू चरवाता था, लेकिन इसका खेती पर ध्यान कोई नहीं देता था। शादी हो गया दीदी। जब शादी हो गया तो दुल्हन आ गई। ओहू भगवान के भक्त निकली। जो गौचरवा के पत्नी थी ओहू भगवान के भक्त निकली। ओहो भगवान के भक्ति करती थी। अब तो गौचरवा कि हाँ भगवान के दया से कोई कमी नहीं, भंडार भर गया। सब कोई कहने लगा कि बाप रे, ए बुढ़िया तो भागे खोल दिया ये बकड़ चरवा के, गई चरवा के। जब से बुढ़िया इसका जिंदगी में आई है, जब से इसका घर धन धान से भर गया, ब्याह हो गया, देखिए बालो बच्चा हो गया। अब क्या होता है दीदी, ये बुढ़िया एकदम उसके घर में राज करने लगी। कहते हैं दीदी कि अनकर जलमल अपन नहीं और पानी उठने से गढ़ा नहीं। तो देखिए अनकरे जलमल अपना उसको बन गया और अपना जो था वो फेंक दिया। अब क्या होता है दीदी कि यहाँ जो बहू थी तो उसको पैर तो टूटल था, पैर तो टूटिए गया था, लेकिन डॉक्टर
ले जाके प्लास्टर तो करवाया बेटा। अब उसका पैरवा में कुपकुप आने लगा, पैरवा में कुपकुप आने लगा कि ये जी पैरवा हमको कुप 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 करता है, लगता है कीड़ा हो गया, लगता है कीड़ा हो गया। तो उसका जो पति है दीदी बोला कीड़ा हो गया, तो हाँ हमको ले चल के डॉक्टर ही एक्सरा करवा के दिखा दीजिए। पुतोहिया के ले गया बुढ़िया के बेटा डॉक्टर के यहाँ, तो एक्सरा किया तो डॉक्टर बोला कि हड्डी चूर चूर के कारण अंदर में मांस जो है गल के वहां पर कीड़ा हो गया है, अब पैर काटना पड़ेगा। बेटा क्या किया कि दीदी अपना पत्नी के यानी मर्द उसका क्या किया, बुढ़िया के बेटा बुढ़िया के बहू के कि बोला कि ठीक है पैर कटवा देंगे, लेकिन चलो पहले अभी मई के हम मैके अभी तुमको पहुंचा देते हैं और पैसा के इंतजाम करके खेती बाड़ी बेच बाच के लाएंगे और पैसा के इंतजाम करके और हम तुमको पैर कटवाएंगे। मैके पहुंचा दिया उसको अपना पत्नी को और जाके कोर्ट में डिवोर्स कागज तैयार करवाया और डिवोर्स पेपर तलाक का पेपर साइन करके तैयार करवा के और अपने साइन करके, और पत्नी जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, उस पर बोला कि इस पर ठेपा मार दो तब जमीन बिकेगा, ये जमीन का कागजात है। तिलाक है, दोनों दने से हो गया तलाक और बेटा छुटकारा पाके मैका पहुंचा के और परदेश चला गया। परदेश चला गया, परदेश में शादी ब्याह कर लिया, कंपनी में काम करने लगा, करते करते किसी लड़की से प्यार कर बैठा, उधर ही शादी ब्याह कर लिया। शादी ब्याह कर लिया, अब इसका क्या होता है नतीजा कि धीरे 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 पैर उसका एकदम सड़ने लगा और पेपर इसी को दे दिया कि लो रख देना, हमारे हैं पैसा लेके। धोखा देके तो घर आ गया। 4 दिन 8 दिन बीता तो सब घर वाले कहने लगे कि इतना परेशान हो तुम्हारे पति, तो एगो कागज तो दे के गए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति देखे तो कहते हैं कि तो डिवोर्स पेपर है। अरे तुम्हारा पति तुम्हें तिलाक दे दिया, क्यों दे दिया, कैसे दे दिया बताओ। तो ये सारी सच्चाई बताया। लड़की जो थी बुढ़िया के बहू सारी सच्चाई बताई। जब सच्चाई बताई तो अब क्या होता है, घर वाले तो पूरा उसे डांटने बोलने लगे, लेकिन डांटने बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। जब उसको घर गए तो देखते हैं कि घर में तो ताला लगा हुआ है, घर में कोई है ही नहीं। अब क्या दीवार उसको इलाज करवाएगा। माए बाप के माथे पे बड़ पड़ गया भारी और बेटी बन गई अत्याचारी। अब क्या होता है दीदी, माए बाप जो है उसका पैर कटवाए और उसको इलाज करवाए और उसको सेवा करके लंगड़ी बना के घर पर ही रख लिए। धीरे धीरे समय बीता, माता पिता का समय थक गया तो भाई भौजाई जो है घर से निकाल दिया, तो भीख मांग मांग के खाने लगी, गुजर बसर करने लगी। निर्मला के बेटा जो था प्रदेश जाके शादी कर लिया, शादी करके और लौट के कुछ दिन के बाद आ रहा है तो देख रहा है कि उसके माँ कुएं पर स्नान कर रही है और बहू जो है साड़ी लेकर खड़ी है। जो मानी हुई बहू थी, मुंह बोली बहू थी, साड़ी लेकर खड़ी है। बुढ़िया स्नान करके ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जाप रही थी और कपड़ा चेंज करने के लिए कोशिश कर रही थी। बेटा देखा तो शर्म के मारे सर झुका लिया और आंखों से आंसू गिरने लगा
तो उसका पत्नी कहती है कि ए आँख से लोर काहे गिरा रहे हैं, क्या हुआ? रास्ता में चलते चलते अब तो बोल रहे हैं कि घर नजदीक पहुंच रहे हैं, बहुत दिन पे लौट रहा था 10 बरस पर, क्या बात है जो आप रो रहे हैं? वो कह नहीं पाया और अपना घर आ गया। घर में अपना बच्चा भी, बाल बच्चा भी हो गया उसको, अपना घर में सुखी जीवन बिताया, लेकिन दोबारा माँ के पास नहीं गया। गुड़िया जो थी एक अनाथ के सहारा बन के और उसको माँ बन के उसके साथ जीवन बिताई। कभी बुढ़िया के दुख नहीं हुआ, बुढ़िया सुखी जीवन बिताई। तो भगवान के भक्ति में दम है दीदी। पुतोहिया के तो दंड जे मिला कि पुतोहिया समझेगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, समय रहते हुए सब कुछ करना चाहिए। प्राण अटक गया कंठ पे तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास समय है तभी आप कर सकते हैं। बुढ़ापा का नहीं है तीर्थ यात्रा, जवानी का तीर्थ यात्रा है। लोग कहते हैं कि सास जब तक जिंदा रहेगी तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? तो नैहर में रह गए माता पिता के अधिकार में, और ससुराल जब आए तो सास हुक्म चलाती है और पति के ऑर्डर में रहती है, और जब समय बीता तो बहू आ जाएगी। तो तीर्थ यात्रा करेंगे कब? तो ऐसा बात नहीं है। जब आपका हिम्मत हो, सक्षम है, आप उसी समय कर लीजिए। ये नहीं सोचिए कि मेरे सास और सास ससुर अपना जिंदगी में कर रहे हैं, हम भी अपना जिंदगी में कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।